कांग्रेस सारे देश में महंगाई का हल्ला बोल कर रही है और दूसरी तरफ यही झारखंड में अपने घटक दल के कांग्रेस के जो है मंत्री वो झारखंड में जो है महंगाई के लिए 2% टैक्स और लगा रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता ये दोहरा चरित्र क्या है नेताओं का। कोई भी नए माल की खरीद बंद हो जाएगी, कल से कोई भी नए माल की आवक बंद हो जाएगी। लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइजिंग झारखंड। आज हमारे सामने गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निर्मल झुनझुनवाला है। निर्मल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा 2% कृषि कर खाद्यान्न संबंधित वस्तुओं पर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठन जितने हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। जनता पे कितना बोझ पड़ेगा? जहाँ काफ़ी कृषि उपज होती है, मंडियों में बिकता है माल, वहाँ के लिए कर ये सही है कि किसानों को इसका उचित मूल्य मिले। लेकिन मैं अपने होश की बात बता रहा हूँ कि मैंने आज तक नहीं देखा कि जब 1989 में यहाँ गिरिडीह में जो है कृषि मंडी बनी, तो कभी 1 किलो भी कोई कृषि उत्पाद, चाहे सब्जी के रूप में ही सही, कृषि मंडी में बिकने के लिए नहीं गया। तो इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं। माननीय कृषि मंत्री जी ने इसे कृषि सुधार विधेयक के रूप में एक नया नाम देकर 2% कृषि शुल्क लगाने की बात की और विधानसभा में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें तर्क दिया था कि हमारे यहाँ कृषि सुधार या कृषि शुल्क नहीं है, इस कारण केंद्र सरकार से 2018 से हम लोग को जो है ग्रांट मिलना बंद हो गया है। ये भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में काफ़ी पहले से बंद है कृषि शुल्क, लेकिन वहाँ ग्रांट मिल रहा है। इसके लिए सोच सार्थक होनी चाहिए, सोच दूरदृष्टि वाली होनी चाहिए। आज ये कृषि शुल्क लगाकर ये कहेंगे कि हमें झारखंड के 24 ज़िलों में जो है कृषि मंडियां बनानी है, केंद्र सरकार हमें 500 करोड़ रुपया का फंड आवंटित करे। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का भ्रष्टाचार का एक नया नमूना है, कमाने का एक नया हथकंडा है। अच्छा, एक सेकंड थोड़ा सा निर्मल जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। 16 तारीख से जो झारखंड में बाहर से जो माल जितने भी आते हैं, उसके माल मंगाने पर बिल्कुल जितने भी व्यापारिक संगठन हैं वो रोक लगा चुके हैं। तो ये रोक कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन है या कोई डेट डिसाइड है कि इतने तारीख तक माल मंगाने पर रोक है? नहीं, ये अनिश्चितकालीन तक है, जब तक सरकार ये विधेयक वापस नहीं लेती। क्योंकि एक बड़ी समस्या जो है, जो झारखंड में वैध कारोबार करने वाले लोगों पर हो गई कि अब जो है 2% कृषि शुल्क लग जाएगा। वैध कारोबार करने वाले जो है उनके लिए झारखंड में जो है माल मंगा के बेचना महंगा हो जाएगा। काला बाजारी करने वाले, तस्करी करने वाले लोग सक्रिय हो जाएंगे, और जहां वो काला बाजारी और तस्करी शुरू होगी तो भ्रष्ट अधिकारियों की भी कोई कमी नहीं है। एक भ्रष्टाचार का फिर से काला खेल शुरू होगा, और उसमें 2% कृषि टैक्स की चोरी नहीं होगी, बल्कि GST की भी चोरी होगी। सरकार को तो उल्टे इससे नुकसान होगा। तो हम लोग जो वैध कारोबार करने वाले जो व्यापारी हैं, हर तरह का, मान लीजिए खाद्य तेल है, खाद्यान्न है, तेल मिल है, चावल मिल है, आटा मिल है, ये सब तो झारखंड के जो है एक तरह से ठप पड़ जाएंगे। तो इसलिए मजबूरन बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया है कि समस्त झारखंड में हम लोग इसकी आवक बंद करेंगे। काला बाजारी करने वाले लोग जो हैं, अगर हम लोग के पकड़ में आते हैं तो हम लोग पकड़ के उनको समझाने का प्रयास करेंगे या उनका फिर सामाजिक बहिष्कार करेंगे। लेकिन जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक सरकार ये इस कानून को वापस नहीं लेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर आपने अभी जस्ट आंदोलन की बात की है, तो ये आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, सब तरह के व्यापारी हैं, व्यापारियों का इसमें समर्थन कितना मिलेगा? क्या आप अनुमान करते हैं? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें हमें न सिर्फ व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है, बल्कि झारखंड के जो है सारे किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। हम लोग की राज्य स्तर पर जो मीटिंग हुई थी पिछले 17 अप्रैल को रांची में, सारे राज्य के सारे
चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यावसायिक संगठन के लोग, पशु आहार विक्रेता संघ, किसान संगठन के लोग सारे वहाँ एकत्रित हुए थे और सबने एक सुर में ये कहा कि हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम ये लड़ाई जो है थोड़ा भी कमज़ोर होने देंगे, सरकार हावी हो जाएगी और एक बार टैक्स अगर लग गया तो उसके बाद उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि टैक्स जो है, अभी राज्यपाल महोदय के पास विधेयक गया हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि विधेयक पर साइन नहीं हो, साइन अगर हो भी जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनसे कतिपय कारणों से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पा रही है, वो खुद कुछ अपनी परेशानियों में, व्यक्तिगत परेशानियों में व्यस्त हैं। ये आंदोलन जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। कल से कोई भी नए माल की खरीद बंद हो जाएगी, कल से कोई भी नए माल की आवक बंद हो जाएगी। हाँ, कोई अगर ट्रांजिट में किसी की गाड़ी है, कोई माल है, वो उनके पास आएगा और हमारे व्यापारी, राज्य भर के व्यापारी, उनके स्टॉक में जितना माल रहेगा, जो भी रहेगा, जब तक स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाए वो बेचते रहेंगे और बेचने के बाद जो है अपनी दुकानें बंद कर देंगे। इससे राज्य में जो है सभी तरह के खाद्य वस्तुओं का संकट पैदा होगा, दाम खाद्य वस्तुओं का अगर संकट पैदा होता तो आपको नहीं लगता कि काला बाजारी जो है बढ़ सकती है, या कह सकते हैं कि जो भी माल का स्टॉक है उसके दामों को बढ़ाकर बेचा जा सकता है, माल को रोकने का प्रयास किया जाता है। एक असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग होते हैं इसको कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास करेंगे, इसको इनकेस करने का प्रयास करेंगे। उस पर आपकी क्या, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात किया जाए तो आप तमाम व्यापारिक संगठनों की बात है, उस तरह के लोगों पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? प्रशासन से मदद लेंगे या किस तरह का कार्रवाई निकल के सामने आएगी? देखिए, आपका कहना सही है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं और मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग तो काफ़ी होते हैं। हम लोग कल उपायुक्त महोदय से मिलना है, लेटर भी ड्राफ्ट करके मेरा रखा हुआ है कि ये स्थिति उत्पन्न होगी तो कालाबाजारी करने वाले सक्रिय होंगे। कालाबाजारी करने वाले सक्रिय होंगे तो वो जो है न सिर्फ कृषि टैक्स की चोरी करेंगे बल्कि जो है जीएसटी की भी चोरी करेंगे। तो इसमें हम लोग को प्रशासन की मदद की ज़रूरत होगी। हम लोग प्रथम चरण में जो है कल डीसी साहब से बात कर लेंगे, डीसी साहब हम लोगों को क्या आश्वासन देते हैं, क्या हम लोग की मदद करने का भरोसा देते हैं। और दूसरा, हम लोग एक और नीति निर्धारित किए हैं, कल हम लोग बैठक जब किए हैं कि जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, हम लोग के 10 आदमी 10 व्यापारी जाके उसको समझाएंगे, उसे कहेंगे कि आप इस लड़ाई में हम लोग का साथ दीजिए, ये तस्करी कालाबाजारी करके जो है आंदोलन को कमज़ोर मत कीजिए। ये अंतोगत्वा जो है ये झारखंड के आम आदमी पर, आम उपभोक्ता पर भारी पड़ने वाला है। आप ये जान लीजिए कि 2% टैक्स बढ़ने का मतलब है कि एक सरसों तेल की टीन का दाम 50 रुपया बढ़ जाना, 3 रुपया किलो बढ़ जाना, तो ये मायने रखता है आज। और हम समझते नहीं हैं, एक तरफ कांग्रेस सारे देश में महंगाई का हल्ला बोल कर रही है और दूसरी तरफ यही झारखंड में अपने घटक दल के कांग्रेस के जो है मंत्री, वो झारखंड में जो है महंगाई के लिए 2% टैक्स और लगा रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता ये दोहरा चरित्र क्या है नेताओं का। हम लोग इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, जो हम लोग से बन पड़ेगा करेंगे। चाहे इसके हम लोग को, अगर कोई व्यापारी कालाबाजारी करके अपने गोदाम में सामान लाता है तो उसको दुकान नहीं खोलने देंगे, धरना दे के बैठेंगे, प्रशासन को सूचित करेंगे। जो टैक्स लगना है वो लगने के बाद वो बेचे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग जो है वैध कारोबार करने वाले जो हैं, वो हम लोग ये अपना आंदोलन, जब तक ये कृषि टैक्स सुधार विधेयक जो है वापस नहीं हो, अपना आंदोलन हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। अच्छा, किसी भी चीज़ को तरीके से अगर रखा जाए, मान लीजिए जैसे आप लोग झारखंड स्तर पर एक शिष्टमंडल गठित करके, आप लोग जो मुख्यमंत्री हैं या तो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, शिष्टमंडल का गठन आप लोगों ने किया उस संबंधित उस विभाग के मंत्री से बातचीत करने के लिए? देखिए, हर जिला में अपने जो विधायक हैं सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फेडरेशन के स्तर से माननीय कृषि मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय और कोई मंत्री, माने मुख्यमंत्री जी को छोड़कर लगभग हर मंत्री और हर विधायक को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो आजसू के हों, चाहे वो जेएमएम के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, सबको हम लोग ने दिया है। आश्वासन सबसे मिलता है, लेकिन कार्यरूप नहीं हो पाता
लेकिन कुछ नहीं, अगर वैसा ही समझ होता तो ये ध्वनि मत से पारित क्यों होता विधानसभा में? आपका कहना कहीं ना कहीं सारी पार्टियों की मिली भगत है। सारी पार्टियों की मिली भगत है, सारी पार्टियों की मिली भगत है। देखिए, राजनीति के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज किन्हीं को कोई गुरेज नहीं है। आज तक किसी को भाजपा बहुत प्यारी है तो कल अचानक जो है कांग्रेस प्यारी हो गई, परसों अचानक जो है और कोई पार्टी प्यारी हो गई। अवसरवादिता की राजनीति चल रही है। अवसरवादिता की राजनीति है, समूचे देश में है। तो झारखंड कोई अछूता नहीं है, और झारखंड तो इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। आप झारखंड के साथ अलग हुए उत्तराखंड को, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज झारखंड की स्थिति देख लीजिए। आज झारखंड में पहला घोटाला सामने आया मधु गौड़ा का, दूसरा घोटाला अभी सामने आया पूजा सिंघल का। अगर घोटालों की जांच होने लगे तो झारखंड के एक भी नेता और शायद 2-4 अधिकारी को छोड़ के लगभग सब जेल में रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे निर्मल झुनझुनवाला। इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि अगर झारखंड में ये जो कृषि विधेयक लाया गया है उसको वापस नहीं लिया जाता है तो एक बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। कह सकते हैं कि कालाबाजारी को रोकने के लिए या महंगाई को रोकने के लिए ये विधेयक जो है सो झारखंड सरकार को वापस लेना होगा, और विधेयक जब तक वापस नहीं लेता है तब तक व्यापारियों के द्वारा बाहर से माल मंगाने पर रोक रहेगा। और तमाम ऐसे मुद्दा निकल के सामने आते हैं जो आने वाला समय ही दिशा और दशा तय करेगा कि ये आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ता है, या तो व्यापारियों का समर्थन या किसानों का समर्थन, आम लोगों का समर्थन, इस पर कितना मिलता है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल राइजिंग झारखंड के साथ।